हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा। गाइस आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे डाइट प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं और बहुत अमेजिंग वेट लॉस भी कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि पीरियड्स के टाइम पे उन्हें कैसा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से उनको बहुत अमेजिंग वेट लॉस भी मिले और साथ ही साथ में पीरियड्स से रिलेटेड जो भी डिस्कम्फर्ट या जो भी अनकंफर्टेबल सिम्टम्स होते हैं वो भी सबसाइड हो जाएं, जैसे कि पीरियड के क्रैम्प्स या मूड स्विंग्स या ब्लोटिंग जैसे सारे सिम्टम्स सबसाइड हो जाएं। तो आज का डाइट प्लान स्पेशली उसी चीज़ के लिए मैं लेकर आई हूँ, पीरियड्स डाइट प्लान, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, जिसकी वजह से आपको मिलेगा बहुत अच्छा वेट लॉस और साथ ही साथ में आपके जितने भी सिम्टम्स हैं पीरियड से रिलेटेड वो भी सबसाइड हो जाएंगे। कुछ चीज़ें जो आपको मेरे पीरियड्स डाइट प्लान के साथ में ध्यान रखनी है वो ये कि 8 घंटे की नींद आपको ज़रूर लेनी है, प्रॉपर रेस्ट करना है आपको पीरियड्स के टाइम पर भी, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। अराउंड 10-10:30 आप सो जाइए, 6-6:30 आप उठिए, प्रॉपर 8 आवर्स की साउंड स्लीप आप लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीरियड्स के टाइम पर भी। आपको वेल हाइड्रेटेड रहना है, इसीलिए पूरे दिन में आपको अराउंड 3 लीटर्स पानी पीना ही पीना है। अगर आप पानी पीना भूल जाते हैं, काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो आपको अपने फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल करना है या फिर आपको अपने फ़ोन में मैनुअल अलार्म्स लगाने हैं, जिससे कि आपको याद रहे हर घंटे पे एक अलार्म बजे और आपको याद आ जाए कि 1 गिलास पानी पीना है। इस तरीके से आप अपने दिन का पूरा 3 लीटर्स वाटर का कंजम्पशन पूरा करिए। आपको अपने मील्स बिल्कुल टाइम पर लेने हैं, कोई भी मील स्किप नहीं करना और बहुत लंबे गैप नहीं रखने अपने मील्स के बीच में। टाइम टू टाइम अपने मील्स आप ज़रूर लेते रहिए और पीरियड्स के टाइम पर भी आपको अपना वेट चेक करना बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये आपको याद रखना है कि पीरियड्स के टाइम पर भी सुबह उठकर आप जब वॉशरूम होकर आते हैं, उसके बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है अपना वेट चेक। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की। सुबह जब आप उठते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं, अपना वेट चेक कर लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले आपको अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है। अराउंड 7-7:30 पे आप अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले लीजिए। मॉर्निंग ड्रिंक में मैं आपको जो दे रही हूँ पीरियड्स डाइट प्लान में वो है हमारी जिंजर टी। कैसे बनानी है हमारी जिंजर टी, चलिए मेरे किचन में मैं आपको बताती हूँ। जिंजर टी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन को गैस पे रख दिया है, उसमें अराउंड 1.5 कप्स पानी डाल दिया है मैंने और इसमें मैं अब डाल दूंगी जिंजर की 2 बहुत ही पतली सी स्लाइसेस अराउंड 1/2 इंच की। अब इसको हम कवर कर देंगे, लिड लगा देंगे और इसको बॉईल आने देंगे। अराउंड 5 मिनट्स में जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो लिड हटा देंगे, गैस ऑफ कर देंगे और बिल्कुल रेडी है हमारी जिंजर टी सर्व करने के लिए। अब इसको सर्व कर देते हैं। इसको गरम गरम या फिर ल्यूकवार्म पीना है हमने। सुबह सुबह जब हम इसको पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगती है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा यम्मी होता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। बहुत ज़्यादा सूदिंग है ये आपके थ्रोट के लिए, आपके डाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और इसके साथ इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। डिटॉक्स कर देती है बॉडी को, बहुत ही अच्छा वेट लॉस भी देती है। तो गाइस जिंजर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है। पीरियड्स के टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए जिंजर जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो जिंजर टी आपके पीरियड्स के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टी है। अगर आप जिंजर टी नहीं लेते तो आप ले सकते हैं मेरी सॉफ्ट टी। सॉफ्ट टी की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं कैसे मैंने सॉफ्ट टी बनाई है। तो या तो जिंजर टी या सॉफ्ट टी जो भी आप लेते हैं, आप 1 कप लेंगे, उसे ल्यूकवार्म से गर्म लेंगे। सॉफ्ट जो होता है वो डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पीरियड्स के टाइम पे काफ़ी लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो ये उसको बहुत अच्छे से सबसाइड कर देता है। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट जो है वो आप अपना 8-8:30 के बीच में ज़रूर ले लीजिए। अपने मील्स टाइम पर लेना पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ब्रेकफास्ट जो है वो आप अपना प्रॉपर हैवी ब्रेकफास्ट रखिए। अच्छे से खाना है आपको पीरियड्स में, ताकि आपको कोई भी वीकनेस ना आए। तो सबसे पहला ऑप्शन जो मैं आपको ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ वो है हमारी मल्टीग्रेन रोटी। ये मेरे चैनल पे मल्टीग्रेन रोटी की रेसिपी आप देख सकते हैं, इसको कैसे बनाया है मैंने। 1 या 2 मल्टीग्रेन रोटी आप कोई भी सब्जी के अच्छे बड़े बोल के साथ आप ले सकते हैं। अगर आप मल्टीग्रेन रोटी नहीं लेना चाहते
तो आप ले सकते हैं बार्ले दलिया, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। बार्ले भी जो है पीरियड्स के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत अच्छा होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। पूरा एक बोल आप इसको ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं मसाला ओट्स। मेरे चैनल पे मसाला ओट्स की रेसिपी आप इसको जाके देख सकते हैं। ये भी पूरा बोल आप ले सकते हैं पीरियड्स के टाइम पे। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं ज्वार चीला या ज्वार डोसा, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। 1 या 2 ज्वार चीला या डोसा आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, या तो घर की बनी हुई चटनी के साथ आप इसको ले सकते हैं, या फिर एक छोटी कटोरी रायता आप ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। या फिर अगर आप दही या रायता नहीं ले रहे हैं तो आप टी या कॉफ़ी ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, लेकिन आप उसमें शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियड्स डाइट प्लान में भी लेना, क्योंकि अगर आप अपना मिड मॉर्निंग स्नैक लेते हैं तो आपके मील्स के बीच में बहुत लंबा गैप नहीं होगा, जो पीरियड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मिड मॉर्निंग स्नैक लेते हैं तो आप लंच में ओवर ईट नहीं करते। मिड मॉर्निंग स्नैक में जो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ पीरियड्स डाइट प्लान में, पहला ऑप्शन आप ले सकते हैं एक एप्पल। आपको एप्पल विद स्किन ही खाना है, अच्छे से वॉश करेंगे आप एप्पल को और विद स्किन ही उसको खाएंगे। अगर आप एप्पल नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं एक छोटा बोल वाटरमेलन। वाटरमेलन जो है वो आपको बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखेगा, और क्योंकि उसका शुगर कंटेंट भी काफ़ी अच्छा होता है तो आपकी स्वीट्स की जो क्रेविंग है उसको सबसाइड करेगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक फ्रूट अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में ज़रूर लीजिए। इसके बाद बात कर लेते हैं लंच की। लंच भी जो है आप अपना 1-1:30 के आसपास ज़रूर ले लीजिए। लंच में जो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ पीरियड्स डाइट प्लान में, सबसे पहला ऑप्शन है हमारी मल्टीग्रेन रोटी। ये मेरे चैनल पे मल्टीग्रेन रोटी की रेसिपी है, आप इसको जाके देख सकते हैं। एक मल्टीग्रेन रोटी आपको लंच में लेनी है विद अ बोल ऑफ सब्जी, आप इसको ले सकते हैं। अगर आप मल्टीग्रेन रोटी नहीं लेना चाहते तो आप मेरे चैनल पे ये ग्रिल्ड चिकन की रेसिपी है, आप ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं। आपको इसमें चिकन ब्रेस्ट का यूज़ करना है क्योंकि वो लीन प्रोटीन है और प्रोटीन पीरियड्स के टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसको ले सकते हैं। अराउंड 100 to 150 ग्राम्स आप चिकन ब्रेस्ट का इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑयल बहुत ही ज़्यादा मिनिमल रखेंगे आप इसमें, और वेजीज के साथ आप इसको खाएंगे। अगर आप ग्रिल्ड चिकन नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं ग्रिल्ड फिश। सेम जैसे मैंने ग्रिल्ड चिकन बनाया है, सेम रेसिपी से आप ग्रिल्ड फिश बना सकते हैं, और इसको भी आप वेजिटेबल्स के साथ खाइए। फिश जो होती है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं पीरियड्स के टाइम के लिए। आपके जो पीरियड क्रैम्प्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से ये सबसाइड करता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आप चिकन और फिश अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है मेरे चैनल पे 7 दाल की रेसिपी, आप जाके देख सकते हैं। इसमें से कोई भी एक दाल आप अपने लंच में ले सकते हैं, पूरा एक बोल आप इसको अपने लंच में ले सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पे ये मूंग दाल चीला की रेसिपी है, आप इसको जाके देख सकते हैं। या फिर ये बेसन चीला की रेसिपी है, आप ये भी खा सकते हैं अपने लंच में। एक मूंग दाल चीला या एक बेसन चीला आप अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हैं एक छोटी कटोरी दही के साथ। जो चीला है, बेसन चीला या मूंग दाल चीला, वो प्रोटीन और आयरन का काफ़ी अच्छा सोर्स है जो आपके पीरियड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो दही हम इंक्लूड करेंगे वो प्रोटीन रिच होती है, तो वो भी आपके पीरियड्स के टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। इसके बाद बात कर लेते हैं इवनिंग टी के बारे में। इवनिंग टी हर डाइट प्लान की तरह पीरियड्स डाइट प्लान के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी इवनिंग टी लेते हैं और उसके साथ एक छोटा सा स्नैक लेते हैं तो आप अपने डिनर को ओवर ईट नहीं करते, इसीलिए इवनिंग टी और उसके साथ एक छोटा सा स्नैक आप ज़रूर इंक्लूड करिए पीरियड्स डाइट प्लान में भी। पीरियड्स डाइट प्लान में जो मैं आपको इवनिंग टी में ऑप्शन दे रही हूँ वो है हमारी केसर इलायची टी। मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी आप जाके देख सकते हैं कैसे आपको केसर इलायची टी बनानी है। केसर इलायची टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है पीरियड्स के टाइम के लिए, क्योंकि केसर और इलायची दोनों ही के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके पीरियड्स के टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और ये आपके पीरियड्स के सिम्टम्स को भी बहुत अच्छे से सबसाइड कर देता है। तो जब आप केसर इलायची टी लेंगे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स और सूद कर देगा ये।
तो ये आप एक कप अपने इवनिंग टी के टाइम पे ले सकते हैं। इसके साथ आपको लेना है या तो 2 डेट्स आप ले सकते हैं। डेट्स जो होते हैं वो हाई इन आयरन होते हैं, जो पीरियड्स के टाइम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। या आप ले सकते हैं 5 रेजन्स, जो भी आयरन में काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप 2 वॉलनट्स ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं 5 आमंड्स, या फिर आप 1 स्पून ऑफ पम्पकिन सीड्स या फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, जो भी पीरियड्स के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर आप ये सब में से कुछ नहीं लेना चाहते और आपको बहुत ज़्यादा पीरियड क्रैम्प्स होते हैं तो आप ले सकते हैं 1 स्मॉल क्यूब ऑफ डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट भी आप यूज़ करेंगे 99% डार्क चॉकलेट गाइस। डार्क चॉकलेट जो है वो पीरियड क्रैम्प्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप के जो पीरियड क्रैम्प्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से सबसाइड करती है ये, क्योंकि ये आयरन रिच होती है और इसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है, जो पीरियड क्रैम्प्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जितने भी मैंने नट्स और सीड्स आपको बताए हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में काफ़ी हाई होते हैं, हाई कंटेंट होता है उनके अंदर, तो वो भी आपको पीरियड के जो जितने भी सिम्टम्स हैं उसको सबसाइड करने में हेल्प करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं डिनर की। डिनर जो है वो पीरियड्स डाइट प्लान में भी आप अपना 7-7:30 तक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपना डिनर टाइम से कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आपको देगा बहुत ही अच्छा वेट लॉस। तो डिनर में जो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ पीरियड्स डाइट प्लान में, सबसे पहले हमारी रागी इडली की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप इसको जाके देख सकते हैं। आप अराउंड 3 to 4 रागी इडलीज खा सकते हैं अपने डिनर में चटनी के साथ, वो होममेड चटनी होनी चाहिए। या फिर आप ले सकते हैं रागी रोटी, मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी आप जाके देख सकते हैं। एक रागी रोटी आप अपने डिनर में ले सकते हैं। रागी जो है वो हाई इन कैल्शियम है, जो कि पीरियड्स के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। या फिर आप ले सकते हैं एग। ये 3 एग रेसिपीज़ है मेरे चैनल पे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और एग्स खाते हैं तो ये आपके पीरियड्स डाइट प्लान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी आप ऑप्शन जाके देख सकते हैं और अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो एग जो है वो हाई इन प्रोटीन है और आपको बहुत अच्छा वेट लॉस भी देगा अगर आप इसको इंक्लूड करते हैं अपने डिनर में। अगर आप इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं सिंपल एक मल्टीग्रेन रोटी 1 बोल सब्जी के साथ। तो मल्टीग्रेन रोटी की रेसिपी मेरे चैनल पे आप इसको जाके देख सकते हैं। आप मल्टीग्रेन रोटी और एक सब्जी ले सकते हैं डिनर में। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक के बारे में। नाइट ड्रिंक पीरियड्स डाइट प्लान में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने, इसको भी ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डाइट प्लान में। नाइट ड्रिंक आप अपने डिनर के 1 घंटा बाद लीजिए और समवेयर अराउंड 8-8:30 के आसपास आप इसको इंक्लूड करिए अपने डाइट में। नाइट ड्रिंक जो है वो रात को भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करके रखेगी और नेक्स्ट मॉर्निंग आपका स्टमक बहुत अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करेगी। नाइट ड्रिंक में जो मैं आपको दे रही हूँ पीरियड्स डाइट प्लान में वो है हमारी सिनेमन टी। ये मेरे चैनल पे सिनेमन टी की रेसिपी आप इसको जाके देख सकते हैं कैसे इसको बनाना है, और 1 कप सिनेमन टी आप अपने नाइट ड्रिंक में ले सकते हैं। अपनी नाइट ड्रिंक के साथ आपको एक बहुत ही छोटा सा पीस, इतना सा आपको गुड़ का भी इंक्लूड करना है। गुड़ जो होता है वो बहुत रिच सोर्स होता है आयरन का, और क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे काफ़ी ब्लड लॉस होता है तो इसलिए अगर आप आयरन को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा है। आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती, तो आप इतना छोटा सा गुड़ का पीस अपनी नाइट ड्रिंक के साथ ज़रूर इंक्लूड करिए। और अपनी नाइट ड्रिंक लेने के 1 घंटे बाद, दैट मीन्स अराउंड 9:30-10 मैक्सिमम 10:30 आप सो जाइए। और अगर आप अपनी नींद पूरी करते हैं पीरियड्स के टाइम पे भी तो आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट अपने पीरियड्स में नहीं होगा और आपका पीरियड्स में भी बहुत इफेक्टिव वेट लॉस होगा। तो गाइज ये था हमारा पीरियड्स का डाइट प्लान, आप इसको फॉलो करिए और मुझे बताइए कि आपको कितना बेनिफिट दिया इसने। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, इसको शेयर करिए अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको ये बहुत हेल्प करेगा, आई एम श्योर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत अच्छे से डाइट प्लान्स आपके लिए लेके आती रहती हूँ जो आपके लिए हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं और आपको देते हैं बहुत इफेक्टिव वेट लॉस। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ मुझे ज़रूर फॉलो करिए, यह है मेरा इंस्टाग्राम ID। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस, बाय फॉर नाउ।